डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरबंता में। आज की जो वीडियो है ये आपकी स्टोरी, आपके एग्जाम में मैं काफ़ी बता चुका हूँ। आपको एक स्टोरी आएगी। देखिए, जो स्टोरी होती है मोस्टली पास्ट टेंस में होती है। ये है, एक राजकुमार था। स्टोरी में केवल 7 वाक्य आएंगे, लेकिन जो 7 वाक्य आएंगे वो भिन्न भिन्न तरह के आएंगे। एक मोस्टली जो वाक्य आएंगे आपको पास्ट टेंस में ही आएंगे। देखिए, एक राजकुमार था। जिन वाक्यों में था तीते हैं के पास करता होता है, वो वाक्य आपको देयर से बनाने हैं। देयर वॉज ए प्रिंस। जो पहला वाक्य स्टोरी का होता है वो बहुत ही इजी होता है। ज्यादातर मोस्टली का देखो, ये देयर वॉज ए प्रिंस, एक राजकुमार था, वह तीरों तलवार चलाने में बहुत कुशल था। और वह किसके लिए यूज आया? तुम्हारे राजकुमार के लिए। आपने लगा दिया ही। था, वॉज, कैसा था वो? तीरों चलाने में बहुत कुशल, बहुत वेरी, कुशल, एक्सपर्ट। क्या चलाने में एक्सपर्ट था? चलाने में। एट यूजिंग तीर, एरोज, एंड तलवार, सोड। यानी वह तीरों तलवार चलाने में बहुत कुशल था। जो वह यूज आया राजकुमार के लिए आया था, आपने यूज कर दिया ही। वो सबसे पीछे पहुंच जाती है, वेरी एक्सपर्ट एट यूजिंग एरोज एंड सोड। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने लगा था। एक दिन, वन डे। अब ये लिखा हुआ आपके सामने सवार होकर। मैंने आपको एक ये स्टोरी बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में कर लिखा हुआ है, आपको उसमें किसका यूज करना? आईएनजी का, यानी सवार होकर, राइडिंग। वन डे राइडिंग, किस पर सवार होकर? अपने घोड़े पर, हिज हॉर्स। खेलने लगा, ही बिगेन टू प्ले हंट। वन डे राइडिंग हिज हॉर्स ही बिगेन टू प्ले हंट। जहां लगा लगी का प्रयोग होगा वहां बिगेन का प्रयोग करना है। और खेलने, टू प्ले हंट, यानी शिकार खेलने लगा। धूप बहुत तेज थी। दी सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। धूप बहुत तेज थी। घोड़ा थककर हाँफने लगा। अब जो मैंने अभी एक और इस वजह से सवार होकर था, ऐसी थककर। आपको क्या करना है? होकर, बीइंग टायर्ड। दी हॉर्स। अधिकतर जो सेंटेंस है उसमें आपको कर मिल जाएगा, कर मिलता है उसमें। मैंने अभी आपको बताया था उसमें आईएनजी का यूज आपको करना है। हाँफने लगा, बिगिन टू गैसअप। राजकुमार ने घोड़े को एक घने पेड़ की छाया में बांध दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका राजकुमार, यानी दी प्रिंस। टायर्ड, बांध दिया, कहां बांध दिया? किसको बांध दिया? घोड़े को। दी हॉर्स। इन ए डेंस ट्री सैड, एक घने पेड़ की छाया में।
ये जो स्टोरी थी ये पास्ट टेंस में थी। इससे जो स्टोरी आपकी देखिए, बोध गया बिहार प्रदेश में तीर्थ स्थान है। बोध गया, बोध गया है क्या है, इज बिहार प्रदेश में तीर्थ स्थान, इज ए फेमस पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान, किस इन द स्टेट राज्य में, किसके राज्य में, बिहार, ऑफ बिहार। वहां एक बड़ा मंदिर है। इट इज इजी सेंटेंस, देयर इज ए बिग टेम्पल। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। देखिए ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट वो आपका एक बड़ी मूर्ति है। इस तरह का सेंटेंस भी आपको किससे बनाना, देयर, देयर इज ए बिग स्टैचू, देयर इज ए बिग स्टैचू किसकी है, ऑफ गौतम बुद्ध। इन दिस टेम्पल, मंदिर के पास एक पीपल का वृक्ष है। जो इस तरह का सेंटेंस था, इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है, वो इसी तरह का सेंटेंस है कि मंदिर के पास एक पीपल का वृक्ष है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपको किस तरह से बनाने हैं, देयर से, देयर इज ए पीपल ट्री नियर, देयर इज ए पीपल ट्री नियर द टेम्पल। जिसे लोग पवित्र मानते हैं, दी पीपल कंसीडर इट होली। बोध गया बिहार प्रदेश में तीर्थ स्थान है। बोध गया इज ए फेमस पिलग्रिमेज इन द स्टेट ऑफ बिहार। मैंने अभी आपको बताया था वहां एक बड़ा मंदिर है, इसमें ऑलरेडी आपका वहां लिखा हुआ है, इसलिए आपने देयर इज ए बिग टेम्पल ट्री, बिग टेम्पल। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं आपको केवल देयर से वाक्य बनेगा। एक बड़ी मूर्ति है, देयर इज ए बिग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध इन दिस टेम्पल। मंदिर के पास एक पीपल का वृक्ष है, ये भी आपको देयर से वाक्य बनेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों में है या थाती ते के पास का सब्जेक्ट होता है वो बाकी देयर से बनते हैं। ये पीपल का वृक्ष है, देयर इज ए पीपल ट्री नियर द टेम्पल, जिसे लोग पवित्र मानते हैं, द पीपल कंसीडर इट होली।